अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप हमेशा की तरह कि आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दियां शुरू हो गई हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये जो हल्की हल्की सर्दियां स्टार्ट होती हैं शुरू में, इसमें अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। किसी का गला खराब, मेरा भी आजकल गला खराब है। और इसीलिए आपने देखा होगा मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही ना, वरना तो मैं बहुत बोलती हूँ, मैं मानती हूँ मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन आजकल आपने देखा है मैं बहुत कम बात कर रही हूँ, इसीलिए कि मेरा गला खराब है। सोचिए अगर मेरा गला ठीक होता तो मैं कितना बोलती। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें मज़ीद, आज बहुत सारी न्यूज़ थी, तो इसलिए हमने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी हम आपको बताते चलें कि क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, हम आगे बढ़े और जी हम बताएं आपको कि जी आईएमएफ से हमें जो है वो अगली किस्त, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट में हमें लोन मिलता है वो मिल चुका है। और उसके लिए जो है वो हम शौकत तरीन साहब जो हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, और हमाद अजहर साहब, इनका दोनों का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। और उसकी वजह ये है कि जी अब इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कई शर्तें आईएमएफ की मान ली है। उसमें से एक शर्त ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब आईएमएफ के अंडर कंट्रोल रहेगा, और आईएमएफ उससे जो करने को कहेगा स्टेट बैंक ने वो करना होगा। उसके लिए उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की चिड़िया, कबूतर, कौवे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी हम आपके बाप का माल है, आइए और खा जाइए। तो बिल्कुल आईएमएफ के जो शर्तें हैं वो मान ली गई हैं, और उसमें से कुछ तो सामने आना शुरू हो गई, जिसमें से एक शर्त ये भी है कि हर महीने यानी हर मंथ के स्टार्ट में जो है या मिड में जो है वो ₹4 इंक्रीज होंगे फ्यूल प्राइस। इस तरह से फ्यूल प्राइस हर महीने ₹4, ₹4, ₹4, ₹4, ₹4, ₹4, ₹4 करते करते हर महीने ₹4 जो है वो इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद क्या होगा पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं मुफलिसी में आटा गीला। और ये लोगों का पहले ही हाल खराब है, लोग पहले ही कुछ जिसे कहना चाहिए अपनी जिंदगी गुजारना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। और साथ साथ इस तरह की चीजें भी खान साहब लेकर आ रहे हैं। और आईएमएफ से तो जाहिर है उन्होंने बड़ा दावा किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा। लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि जी बिल्कुल आईएमएफ से भी जो है दोबारा से पहुंच गए हैं। और लेट लेट कर उनके जूते पॉलिश, हालांकि उन्होंने कहा जी आईएमएफ वालों ने कहा जी हमें जूते पॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे जूते आप पॉलिश ना करें, हम जूते पॉलिश नहीं करवाते। फिर भी हमारे जो लोग गए थे वहां पर उन्होंने खूब जूते पॉलिश किए और आखिर में पैसे लेकर आ ही गए। इसको कहते हैं टैलेंट, इसको कहते हैं काम करना। ये क्या बात हुई जी के इंडिया की तरह, इंडिया ने तो 19 मैंने सुना 1991 के बाद जो आईएमएफ से पैसे कोई नहीं लिए, और पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं, लेकिन खैर करते हैं। लेकिन हमारा देखिए कि हम तो जी आईएमएफ से पैसे निकलवा लेते हैं। पैसे निकलवाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर कोई माने तो आप किसी से थोड़ा सा उधार लेके देखें, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से पूछ के जान खा जाता है कब वापस करो। पहले तो देते ही नहीं है, पहले तो ऐसे अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं, ऐसे लगता है कि हमसे भी ज्यादा गुर्बत इनके ऊपर पड़ गई है। तो ज्यादातर देसी लोग इसी तरह के होते हैं। लेकिन ये तो हमारा टैलेंट है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का टैलेंट है, जो जहां जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो बिल्कुल आईएमएफ के पास गए, और आईएमएफ के पास पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्टर्स जाएं, फाइनेंस मिनिस्टर जाएं, और उसके बाद वो हमसे, हमारे जिसे कहना चाहिए बच सके, हमारे मगरमच्छ के आंसुओं से वो हमारे बच सकें, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो बिल्कुल जी आईएमएफ के पास से भी पैसे आ चुके हैं। और जिसे कहना चाहिए कि स्टेट बैंक, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने उनको दे दिया कि जी आप रख लो, हमने क्या करना है जी स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक भी हमारे पास है, वैसे ये अजीब बात है, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन स्टेट बैंक हमने फिर भी रखा हुआ है, और होना भी चाहिए। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताएं कि जी सबसे पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मुल्ला माफिया चल रही है, और किसी को ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है। ये जी सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अली वजीर साहब के ऊपर पिक्चर है, और उनको किस तरीके से हथकड़ी लगाई भी, और नीचे जो है टीएलपी का हेड साद रिजवी, उसको जी फूल पेश किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साद रिजवी को फूल पेश किए जा रहे हैं। यानी साद रिजवी जैसे आदमी को फूल दिए जा सकते हैं, लेकिन अली वजीर जो है उनको अरेस्ट किया हुआ है पिछले 1 साल से, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे।
ये भी जी हमारे एक जनरल साहब हैं, मैंने आपको पहले भी इनका बताया था, मेरे ख्याल है फाजिल इनका नाम है, जनरल फाजिल या इस तरह का कुछ नाम है इनका, पता नहीं कितने जनरल्स हैं ना हमारे, तो जो जनरल निकालो ऐसे ही निकलते हैं सब, तो सबके नाम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। खैर इन्होंने जी, इनका कारनामा भी मैं आपको बता चुकी थी कि कोरोना के टाइम पे जब बहुत ज्यादा कोविड फैला हुआ था, इनका कहना है कि जी एक पेशेंट को जो है इन्होंने 25 लाख रुपए एक पेशेंट के ऊपर लगाए हैं। इस तरह से करके वो जो बजट था सारा कोरोना का, वो आप देख सकते हैं कि इनके पेट के अंदर जा चुका है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक पेशेंट पे 25 लाख से लगा रहे थे, ये कौन सी वैक्सीन दे रहे थे उसको, कौन सी मेडिसिन खिला रहे थे, कौन से सोने के इंजेक्शन लगा रहे थे, वो सोने वाले इंजेक्शन नहीं कह रही, वो गोल्ड वाले इंजेक्शन कह रही, गोल्ड होता है ना गोल्ड, वो जो अमिताभ बच्चन की साहब की मूवी जो आती थी बच्चन जी की, उसके उसमें गोल्ड के बिस्किट दिखाते थे ना, इतने इतने से इतने, और जब ईंट बोलते थे तो सच में ईंट ही होती थी, वो गोल्ड की ईंट होती थी, सोने की ईंटें पहुंच गई हैं, बिल्कुल रॉबर्ट, वो इस तरह की मूवीज आती थी ना पहले, तो वो तो मुझे अभी भी बड़ी पसंद है। मतलब टेंशन ही नहीं होती इस मूवी में, आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, आपको पहले ही पता होता आगे क्या होगा। तो इसलिए ना बहुत, मैं तो बड़ा रिलैक्स करती हूँ, मैं तो ये मूवीज देखती हूँ। वो जो अभी जो मूवीज होती है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। उस वक्त बड़ी अच्छी थी बच्चन साहब की मूवीज में ना, पता था अभी आएंगे लात मारेंगे, ठक दरवाजा तोड़ देंगे। एक में तो कालिया मूवी थी शायद, तो वो विलन के बेडरूम में गाड़ी ले गए थे तोड़ के, पूरी गाड़ी घुसा दी थी विलन के बेडरूम में, मतलब बेचारा इंसान सो भी नहीं सकता आराम से। बच्चन साहब तो इस तरह से मूवीज करते थे कि लोगों के बेडरूम में गाड़ी लेके घुस जाते थे। तो खैर मैं बच्चन साहब की बात नहीं कर रही थी यहाँ पे, मैं आपको न्यूज बता रही थी। आप लोग भी ना मुझे कहीं का कहीं निकाल देते, और आपको पता है कि मैं जो है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर ही रहती हूँ, इधर उधर की बिल्कुल मुझे बातें करने की आदत नहीं है। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि मैं क्या बता रही थी, मैं तो भूल ही गई। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जी इन्होंने कोरोना में जो है ये सारे पैसे लेके और अपने पेट में डाल लिए, और ये तो खैर कहते हैं मुहावरा है, ये मैंने अभी अभी बनाया है मुहावरा, पेट में पैसे डाल लेना। लेकिन खैर इस तरह के भी हमारे यहाँ फौजी पाए जाते हैं, और इसके ऊपर हम जितना भी शुक्र अदा करें ऊपर वाले का कम है। साथ साथ हम आपको दूसरी जाहिर नेक्स्ट न्यूज की तरफ भी हमें बढ़ना है, और उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, और दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे गटर बनाने के बाद जो है उसके बाहर खड़े होकर लोग दुआ करते हैं। जी ऐसी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी, और ऐसे लोग भी आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेंगे। साथ ही हम लोग बड़े परेशान थे जी अभिनंदन जी के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है जनरल फैज को जो है वो जाने के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, यानी वो पिशावर चले गए, ऐसा नहीं कि वो कहीं और किसी और कंट्री में चले गए, पिशावर में उनकी पोस्टिंग हुई है। लेकिन जो शाह साहब हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जरूर दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको बताते हैं जी के ये फिर आपको एक बार फवाद चौधरी साहब नजर आ रहे हैं, जो कि बता रहे थे कि जी गार्लिक को अदरक कहते हैं या अदरक को गार्लिक कहते हैं, पता नहीं क्या बता रहे थे। इनका कहना है कि जी इस्लामाबाद और लाहौर में गैर मुल्की फंडिंग से सेमिनार किए गए, और मजे की बात उस सेमिनार में ये खुद भी इनवाइटेड थे। ये बात किसकी कर रहे हैं जी, बिल्कुल ये बात कर रहे हैं आसमा जहांगीर साहिबा की। और आसमा जहांगीर साहिबा के लिए जो भी के याद में जो भी सेमिनार कराया गया था लाहौर में, इनका कहना है कि जी वो सेमिनार जो था वो फंडेड था, इंडिया से पैसे मिले थे और इधर से उधर से पैसे मिले थे, जिससे कि ये सेमिनार किया गया और आर्मी और जजेस के खिलाफ बात की गई। जबकि कई जगह हम ये देख चुके हैं कि जो बातें की गई बिल्कुल सच थी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की स्पीच आई उससे पहले पहले कोशिश की गई, बल्कि कर दिया गया कि इंटरनेट बंद कर दिया गया लाहौर में उस एरिया का, और ताकि वो अपनी स्पीच ना कर सके, क्योंकि लाइव एड्रेस था उनका, वो ये बात ना कर पाए। इसके लिए जो है वो बड़े एक्टिव हमें हमारी गवर्नमेंट दिखी, और उन्होंने इस तरह से जो है वो बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, ताकि नवाज शरीफ साहब जो है वो बात ना कर पाए। एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ शुरू करा दें, ब्रेन वालों के बस लोग पहुंच गए कि बंद करें। जी ये वीडियो आपने देखी, एक बार फिर देखें, गौर से सुनिएगा। मियां नवाज शरीफ शुरू करा दें, ब्रेन वालों के बस लोग पहुंच गए कि बंद करें। जी ये जो लाहौर में सेमिनार हुआ था आसमा जहांगीर साहिबा की याद में, और बिल्कुल उसमें उसका एक क्लिप है ये उस वक्त का, और उनको कहा जा रहा है, मुनीज़े जहांगीर को बताया जा रहा है जो उनकी बेटी है आसमा जहांगीर की, कि जी जल्दी से नवाज शरीफ साहब की स्पीच करवा दीजिए क्योंकि इंटरनेट बंद होने जा रहा है। यानी इतनी ज्यादा हमारी जो गवर्नमेंट है वो डरी हुई है
کہ اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی بات کر دیں اور اس سے لوگ جو ہے وہ ایگری ہو جائیں یا لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ آخر چل کیا رہا ہے. اس خوف سے، اس ڈر سے جو ہے یہ حال کیا ہوا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ایک تھانے کا جو ہے، ایک سیکنڈ، یہ جی لاہور میں ایک علاقہ ہے، تھانہ لاہور میں برکی علاقہ ہے، وہاں کی ایف آئی آر ہے. اور ہوا یہ تھا کہ ایک کرسچن عورت جو تھی، کرسچن خاتون جو تھی، وہ مسجد میں گئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ مسجد سے کر دی جائے، جس کے اوپر جو مولوی وہاں پہ تھا اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور کہا کہ یہاں سے کسی کرسچن یا کسی اور ریلیجن کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر وہ جو صاحبہ گئی تھی، ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ نے اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، آپ مت کیجئے، لیکن آپ بدتمیزی تو نہ کریں. یہ بات سن کر مولوی اور اس کے ساتھ جو اس کے لوگ تھے وہ بڑا ہی مطلب غصے میں آ گئے، اور انہوں نے ان کے بیٹوں کے اوپر جو ہے وہ بلاسفیمی لا کا استعمال، یعنی مس یوز کرتے ہوئے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے اسلام کے خلاف بات کی ہے، یا انہوں نے جو ہے اسلام کی انسلٹ کی ہے، واٹ ایور. تو یہ ایف آئی آر جو ہے کٹوا دی انہوں نے ان دونوں ان کے بیٹوں کے اوپر. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو مائنورٹی بڑی سیف ہے، ہم تو بڑا خیال کرتے ہیں، جی ہمارے سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بےغیرتیاں ہمارے ہاں بہت عام ہیں، اور یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اور ابھی تک اس کے اوپر نہ تو پرائم منسٹر نے کچھ بولا ہے، نہ ہی انٹیریئر منسٹر نے بولا ہے، نہ ہی کسی اور منسٹر نے کچھ بولا ہے، لیکن سب کے سب چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کے اندر اتنی سی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس مولوی کو جو ہے جیل میں ڈالیں اور اس کی تشریف پہ 2-4 جوتے ماریں، اور اس طرح کی چیزوں کو روکیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوا کریں، اس طرح سے کسی کو تنگ نہ کیا جائے. لیکن پاکستان میں جی ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں نہیں امید کہ ان لوگوں کو کوئی انصاف مل پائے گا، لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمارے ایک بھی سانس چل رہی ہے. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم بات کرتے رہیں گے کہ جی مائنورٹیز کو تنگ نہ کریں، اس طرح کے کیسز مت بنائیں ان کے اوپر، اور یہ ملا مافیا کو تشریف پہ جوتے مار کے شہر کے باہر کچرے جیسے کچرا پھینکتے ہیں، اس طرح سے ان مولویوں کو اٹھا کے شہر کے باہر پھینکیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ تو خیر میں نے آپ کو دکھایا ہی تھا کہ یہ گٹر جو ہے اس کا اوپننگ پہ، میرا خیال ہے گٹر کی اوپننگ پہ جو ہے وہ دعا پڑھی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو سوری میرا گلا میں نے کہا نا اب سے کہ خراب ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ جی لاہور میں ہی جو ہے وہ ایک لاہور کے علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں، بلکہ لاہور میں ظاہر پنجاب میں ہی ہے، میں بھی کیا بتا رہی ہوں آپ کو. تو لاہور کے علاقے میں ایک لڑکے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اس وجہ سے کیونکہ وہ صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا. اس کے باپ نے کہا ہوگا کہ بھئی میں تھکا ہوا ہوں یا میرے نہیں اٹھنا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، تو اس کے اوپر اس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کی جان لے لی. یہ ایکسٹریمزم جو ہے پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر نہ کوئی دھیان دے رہا ہے، نہ ہی کوئی اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ایک بڑے افسوسناک بات ہے. لیکن کیا کریں جی، اس طرح کے جاہل یہاں پہ رہتے ہیں، ان سے آپ یہی امید لگا سکتے ہیں کہ اسی طرح کے کام کریں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی وزیر صاحب کو پکڑ رکھا ہے، لیکن نیچے یہ تحریک لبیک والا جو ہے اس کو جو ہے پھول پیش کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا جو سیمینار ہوا اور دوسرے جو سیمینارز ہو رہے ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں، وہ جی انڈین فنڈنگ سے ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو یہی فواد چودھری صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے لیے بھی یہی کہا تھا کہ انڈین فنڈڈ ہیں اور انڈیا سے فنڈ آتے ہیں، اور یہ بھی ویڈیو ان کی موجود ہے. تو سر اب اچانک سے یہ لوگ اتنے پاک ہو گئے، اتنے اچھے ہو گئے کہ آپ ان کو پھول پیش کر رہے ہیں اور ان کو گورنمنٹ میں آنے کی آفر کر رہے ہیں. یہ مطلب چینج، یہ چمتکار جسے کہتے ہیں، یہ چمتکار کیسے ہوا، اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے تو بہتر ہوگا. ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے
कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो। से सुनामी निकले और प्राइम मिनिस्टर हाउस के पर पहुंच जाओ, इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको खिलवाड़ से पकड़ के उनको नंगा करेंगे। कमी है बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो। सुन लो, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? लेकिन जुमेरात को मैं लाहौर जा रहा हूं और मैं लाहौर बंद करूंगा। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा और लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। जी, ये इमरान खान साहब थे जबकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। उस वक्त क्या बातें किया करते थे और किस तरह से मुल्क में एक तरह से कहते थे कि जी मुल्क को बंद कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अब वही बातें जो है इनको लगता है कि गलत हैं। अगर अपोजिशन बात करे या कोई दूसरा बात करे तो यही चीजें अब इमरान खान साहब को सूट नहीं कर रही, मगर कुछ टाइम पहले वो खुद यही बातें किया करते थे। साथ के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी मौलवियों की बात अगर हम करें तो जी मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो वो बातें करते हैं जी ज़कात की, खैरात की, डोनेशंस की और इसी तरह की बातें करते हैं। और जब हम जैसे गरीब बैठे होते हैं तो जी मौत का मंजर, कब्र का मंजर, हशर और दोज़ख की बातें करते हैं। और इन मौलवियों की दुकानें जो हैं वो बंद होने में ही नहीं आ रही। और अनफॉर्चुनेटली अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, चाहे टीटीपी हो यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और बड़ी बुरी तरह से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल है कि शायद उनके जरिए वो कोई वोट ले पाएंगे या उनके जरिए जो है वो इलेक्शन में जीत पाएंगे और दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के लोगों से अगर जीता जाता तो फिर एस्टैब्लिशमेंट किस लिए बैठी है? एस्टैब्लिशमेंट तो सीधे सीधे बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं इलेक्शंस के वक्त, और उसके बाद हमारी फौज वो बॉक्सेस वापस लाती है तो उस वक्त सारे रिजल्ट इधर के उधर और उधर के इधर हो चुके होते हैं। और ये चीज आज से नहीं, ये चीज बरसों से पाकिस्तान में हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान में जो है इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है और इलेक्शंस को कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किसने आना है, किसने लाना है और कब तक रहना है। तो इस बात का तो जिक्र ना ही करें अगर, तो बेहतर होगा कि जी हमने जो है वो ये जो अब इस तरह की बैन ऑर्गेनाइजेशन है इनको बार बार आप अपने साथ मिलाते हैं गवर्नमेंट में, और उसके बाद आप सब जानते ही हैं कि किस तरह के लोग हैं, और उसी वजह से हम FATF में भी बैठे हुए हैं। और इसके ऊपर हमें कोई खास हैरत नहीं होती, हमें किसी किस्म का कोई हैरत तो तब होगी अगर हम FATF से निकल गए कि अरे वाह, मतलब ये सब कुछ करके भी हमने उन्हें मामू बना लिया। लेकिन खान साहब की हालत भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रही है। नस्ला टावर जो मैंने आपको पहले दिखाया था एक बार के कराची में, उसको कहा जा रहा है कि उसको गिरा दिया जाए। आज भी कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि जी उसको फौरी तौर पे गिरा दिया जाए। लोग जो हैं उनको बेघर कर दिया है। मुझे समझ नहीं आती जब ये बन रहे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता और उस वक्त क्यों नहीं कहा जाता कि इलीगल है। उस वक्त क्यों बोलते हैं जब वहां पे रहते हुए लोगों को बरसों हो गए होते हैं और किसी किस्म का इनके पास कोई दिल नहीं है कि किसी को रोते हुए देख रहे हैं, लोगों का घर तोड़ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे दो तरह के पाकिस्तान चल रहे हैं, एक वो जो अमीर लोगों के लिए है और दूसरा वो जो गरीब लोगों के लिए है। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का जो घर है
بنی گالا کا، اس کو تو 12 لاکھ لے کے اور کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ریگولر کر دیا اس کو، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ لیگل ہے، لیگل طریقے سے بنا ہوا ہے، جبکہ وہ انلیگل طریقے سے بنا ہوا ہے، اور اس سے 12 لاکھ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے گھر کو جو ہے اس طرح سے توڑا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تو ویسے وہ اسٹیٹ ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، لیکن یہاں پر تاج کمپنی، بڑا مشہور اسکینڈل ہے تاج کمپنی کا، جو کہ قرآن شریف چھاپا کرتے تھے، انہوں نے بھی فراڈ کیا تھا، اربوں جسے کہتے ہیں نا، بلین ڈالرز کرپشن کر کے، بلین روپیز، بلین ڈالرز کی جو بھی سمجھ لیں آپ لوگ، اس کی کرپشن کر کے وہ، اور 9 تو 11 ہو گئے، اور کسی نے نہ پکڑا نہ پوچھا، نہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے، کچھ نہیں پتا۔ اور کہتے تھے کہ جی لوگ پیسے لگاتے تھے ان کی کمپنی میں، اور کہتے تھے جی یہ تو قرآن چھاپتے ہیں، انہوں نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ بلینز کا جو ہے فراڈ کر کے، اور 9 تو 11 ہو گئے۔ اور اس زمانے میں سوچیں جو بلین روپیز یا بلین ڈالرز، مجھے میرا خیال ہے بلین روپیز کا کر کے بھاگے تھے، سوری ڈالر نہیں تھا، تو بلین روپیز کا انہوں نے کرپشن کیا تھا۔ اور اس وقت کسی نے نہیں پوچھا کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ بھاگنے دے رہے ہیں، یہ تو جی بڑے نیک لوگ تھے، یہ تو جنتی لوگ تھے، کیونکہ یہ تو قرآن چھاپتے تھے، لیکن چور تھے۔ چور ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بڑا ریلیجیس کوئی ہوگا تو وہ چور نہیں ہوگا، بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ اگر آپ کو کہیں سے خالص شہد کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو ہر جگہ سے ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیچنے والا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ہوگا تو وہ آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہہ کے نا کوئی 2 نمبر چیز پکڑا دے گا، اور آپ وہ لے کر گھر آ جائیں گے یہ سمجھ کے کہ شاید اس نے آپ کو ایک اصلی جو ہے وہ شہد دے دیا ہے۔ یہاں پہ یہ چیزیں تو خیر بہت عام ہیں اور بہت زیادہ چلتی ہیں۔ ساتھ ہی ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی نندن کو کیوں ایوارڈ دے دیا، ابھی نندن کو تو ہم نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے بڑا مارا پیٹا تھا، اور وہ تو اس نے تو کوئی ہمارا F-16 بھی نہیں گرایا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو میں اپنے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے دکھاتی چلوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ جی تو یہ بالکل ہمارے پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی تھی، اور اگر جو لوگ بھول گئے ہوں میں نے ان کے لیے لگایا ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگ دیکھ لیجئے، جو بار بار ابھی نندن کر کے بار بار ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں۔ اور دوسری بات وہی کہ جی ہم نے کون سی جنگیں جیت کے میڈل لگائے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو آپ کے حساب سے اگر اس نے کوئی جہاز نہیں گرایا تھا اور انہوں نے ایوارڈ دے دیا تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے بات کرنے کا۔ لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے، ہم انڈین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز یہ مودی جی سے کہیے یہ رات کے 9 بجے اٹیک والا جو ہے نا سسٹم، یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ شکر ہے اس وقت بھی نہیں ہوا اور ہم نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا، ورنہ آپ کو پتا ہے نا رات کو 9 بجے جو ہے نا وہ مجھے دیکھتے ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، ڈیبیٹس چل رہی ہوتی ہیں، اور اگر اٹیک کرنا ہونا تو پلیز صبح کے 9 بجے کیا کریں، اور وہ بھی سنڈے کو نہیں، کیونکہ سنڈے کو بھی ایک شو ہوتا ہے وہ میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، اور اس لیے پلیز سنڈے چھوڑ کے کسی بھی دن جو ہے وہ صبح کے 9 بجے پلیز مودی جی سے کہیے گا نا۔ رات میں ویسے بھی مجھے بڑی نیند آئی ہوتی ہے، آج کل تو ویسے ہی ٹھنڈ ہے، تو میں نے پھر سنا تھا کہ انڈیا سے پھر خطرہ ہے ہمیں، آپ کو پتا ہے نا ہر 2-3 مہینے کے بعد ہمیں انڈیا سے خطرہ ہو جاتا ہے، اور ہر 6 مہینے کے بعد اسلام خطرے میں آ جاتا ہے ہمارا۔ تو بالکل یہ 2 چیزیں بچاتے بچاتے جو ہے ہم لوگوں کی حال خراب ہے، اور ساتھ ہی نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور خان صاحب جو ہے مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن مومنوں کا ایک کام اور میں آپ کو بتا دوں، پنجاب میں 51,000 اسکولز جو ہے اس میں جی یہ چیز کمپلسری کر دی گئی ہے کہ جی قرآن مجید کا پیریڈ ہوا کرے گا، مسٹ، ہر اسکول میں جو ہے قرآن پڑھایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی مومنوں نے
وہ सिपारा जो 25 रुपए का आता था उसको 100 रुपए का कर दिया। बिल्कुल, और इसी तरीके से ईमान ताजा भी हो जाता है और इसी तरीके से जन्नत भी मिल जाती है। आप तो जानते हैं ना कि अगर 25 रुपए की चीज आप 100 रुपए में बेचेंगे तो उससे इस्लाम की कितनी जबरदस्त किस्म की खिदमत होगी। लेकिन इन स्कूलों में ये भी फिर बता देना चाहिए गवर्नमेंट को। पंजाब वालों को मुझे लगता है कोई खास किस्म का कीड़ा है। इन्होंने पहले भी जो है वो कहा था कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी ने कि जी सॉरी, ये कीड़ा वाले बात प्लीज एडिट कर देना, कुछ और में कहना था। तो उनको कोई अजीब किस्म की प्रॉब्लम है पंजाब वालों को। इन्होंने पहले कहा था कि जी जब तक आप कुरान शरीफ जो है तर्जुमे के साथ नहीं सुनाएंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि जी 51,000 स्कूल्स में इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि कुरान मजीद पढ़ना है, और उसके साथ ही जैसे मैंने आपको कहा कि मोमिनों ने कहा है कि बस जी जो चीज 25 रुपए का सिपारा था वो अब आपको मिलेगा, लेकिन 100 रुपए में। खैर, हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। बस दुआ कीजिए कि हमारे मिनिस्टर इसी किस्म की जो है ना वो बोंगियां या कहना चाहिए शुगली बातें करते रहे तो बस न्यूज ही न्यूज है फिर। और जाते जाते एक बार फिर फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए और मुस्कुराइए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं नहीं, अदरक। गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी वो भी कम हुई है और